ओम शांति। 13/3/86 कैरेबियन ग्रुप के प्रति बाप दादा के महावाक्य। अव्यक्त मूर्त बाप दादा अपने आधार मूर्त बच्चों प्रति बोले, बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त हैं। हर एक बच्चा, तुमको देख रहे हैं, क्या बताया? आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त हर एक बच्चा। क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं, कुछ ज़्यादा ही लोड नहीं दे दिया, आपने ले लिया है जिम्मेवारी, अब आपने दे दी। कुछ ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी नहीं ले ली है? आप लोगों ने ली, अब आपने दी। बाप ने अगर दी तो ज़रूर कुछ सोच समझ के दी होगी। आप लोगों की विशेषता भी है, थकते नहीं हो, लगे ही हो। तो बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चा आज के विश्व को, आज का विश्व कौन सा है? जो ब्राह्मणों का विश्व है, श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त हैं। तो कैसा हो गया? श्रेष्ठ की जगह कैसा हो गया? एक तरफ होता है श्रेष्ठ, दूसरी तरफ अरे श्रेष्ठ की जगह क्या हो गया? श्रेष्ठ तो बनाना है, है? थोड़ा आवाज निकाल लो और थोड़ा ठीक ठाक शब्द हमको समझ। निष्कृष्ट, भ्रष्ट कैसे हैं तुम? श्रेष्ठ हो, भ्रष्ट नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे। तो हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त हैं। निश्चित रूप से कुछ ऐसे ब्राह्मण तो होंगे, जन्म जन्मांतर की पुण्य आत्माएं होंगी, और अंत में जाके वो उनको बाबा ऐसी श्रेष्ठ जिम्मेवारी भी देता होगा। तो ये ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में एकदम ब्राह्मणों का विश्व जो कनिष्ठ बन गया एकदम से श्रेष्ठ बन जाएगा। तो उसकी शुरुआत कहीं से तो होती होगी। एडवांस नॉलेज क्या कहती है? कहाँ से शुरुआत होगी? एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से, एक दो को खींचते हुए, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, एक भी वो सूर्यवंशी का संगठन अगर तैयार हो गया, जहाँ होगा, जिस कोने में भी होगा, फिर एक दो को खींचते हुए, इसका मतलब दूसरे संगठन भी होंगे जिनको ऐड होना है। वो अकेले अकेले नहीं भटक रहे, उनके साथ कुछ आत्माएं संगठित हैं, पुरुषार्थ भले कैसा भी हो उनका। तो एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन बन ही जाएगा। तो आज विश्व अपने आधारभूत श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। अभी अंत का भी अंत समय कहो। ऐसे तो अंत 76 में भी आया, फिर अंत उसके बाद जब नष्टो मोहा होने का इशारा दिया 87 के आसपास, 86 में, तब भी अंत आया। फिर 96 में भी अंत आया। 60 वर्ष में पढ़ाई पूरी होनी थी। उसके बाद से 18 में भी अंत आया। लेकिन अभी तक अंत आया? अंत का मतलब क्या होता है? अंत तब कहेंगे जब नई आदि हो जाए। सृष्टि की आदि होती नहीं होती है ना, तब अंत। तो ब्राह्मणों की दुनिया में अंडरग्राउंड जो पुरुषार्थी हैं, पहले उनमें ही अंत होता है और उन्हीं में आदि होती है।
तो बाबा ने भी इशारा दे दिया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? 40 से 50। 40 वर्ष लगभग 17-18 के आसपास। वहाँ से मशीनरी की शुरुआत हुई। कौन सी मशीनरी? सतो प्रधान बनने की मशीनरी। धीरे 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 27 तक 10 साल का जो समय दिए बाबा ने खास, ये अंडरग्राउंड गर्भ में पकते हुए जितने भी विशेष आत्माएं हैं 27 के आसपास वो बाक्समान बनती है, नहीं बनती? विश्व का कल्याण होगा नहीं होगा? ढूंढ रहे हैं नहीं ढूंढ रहे हैं? पहले कौन ढूंढ रहे हैं? बेसिक, जिनकी आंखें ही नहीं है, या लंगड़े एडवांस हैं? पहले एडवांस, हाँ, उनके पास तो आंखें ही नहीं है, उनको क्या होगा? चमत्कार देखने के हिरे हुए हैं। उनके तो बड़े से बड़ा पंडित माउंट आबू में बैठ के बोल रहा होगा, ऐसे उजाला चारों तरफ हो जाएगा जब कृष्ण का ऐसा हो वैसा हो। कितना अजीब सा लगता है। कहीं से ज्ञानियों वाली भाषा ही नहीं है, एकदम भक्तों वाली भाषा। ऐसे कोई चमत्कार होते हैं क्या कि ऊपर से ऊपर उतर आया श्री कृष्ण, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गई, जय जयकार हो गई? बिल्कुल भक्तों वाली, आज भी वही कहानियाँ रटे हुए हैं। तो कहेंगे इनको बेचारों को बुद्धि में इनका कहीं पे भी रोशनी है, लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं किनको कहेंगे? कहलाते तो एडवांस पाते, तुम तो है ही लंगड़े, लेकिन उनमें श्रेष्ठ भी तो होंगे, नहीं है? उनमें श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं, तो उनको इंतज़ार है। जो अष्ट देवों की भविष्यवाणी बाबा ने की हुई है, जिनके लिए कम से कम 10 साल का समय दिया हुआ है, 27 तक कहीं तो होंगे। तो उनके स्टेज का भी जब इशारा दे दिया, 18 के आसपास सतो प्रधान बनने शुरू होते हैं, तो ज़रूर 17, 18 से 27, 28 तक। ये सतो प्रधानता क्या है? कला? कौन सी कला? अरे सतो प्रधानता की बात कर रहे हैं। कैसे मालूम पड़े आप सतो प्रधान हैं? तमो प्रधान क्या होता है? ये तो सबको अनुभव है? तमो प्रधान क्या होता है? जिनकी मन बुद्धि तामसी हो। 63 जन्मों से हम नीचे गिरते चले आए, और अभी अंत में तो क्या हालत होगी मन बुद्धि की, उसके तो सब अनुभवी हैं। इससे विपरीत जब ऊपर उठते हैं, जब कोई तामसी संकल्प ना हो, दूर दूर तक भी नहीं, संकल्प का कोई लेना देना ही नहीं, सब शुभ भावना शुभ कामना, और फिर साथ साथ एकाग्रता जो मुख्य सब्जेक्ट है। जितनी आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना होगी, स्वतः उसके रिजल्ट मन बुद्धि आपकी एकाग्र होने लगती है। ये है निशानी सतो प्रधानता की। इसलिए बाबा ने जो टाइम दिया है, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। और जब से 40 वर्ष हुए तब से कोई कोई आत्माएं तो ये स्पीड पकड़ती होंगी ना। तो बोला वो भक्ति मार्ग वाले हैं, तो यहाँ भी भक्ति ही कहेंगे। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले। माना ज्ञान होते हुए भी क्या हो गए, ये नेत्रहीन हो गए, ताला लग गया। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले। मन बुद्धि तो और ही जास्ती भटक गई। 17 में जब से CBI के छापे पड़े हैं, बाप की गुलामी हुई है, और ही दुर्गति को पा गए। अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति करवाने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप जो इंतज़ाम कर रहे हैं, इंतज़ार नहीं कर रहे, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी ना किसी प्रकार की हलचल है। अगर कोई हलचल से मान लो उसका पुराना पुण्य का खाता है किसी ब्राह्मण का, और अभी कमाई लंबे समय से नहीं कर रहा, वो खा ही रहा है। जैसे प्योरिटी का पालन करते हैं तो कमाई होती नहीं होती ब्राह्मणों की दुनिया में। तो कमाई हो गई, वो सुख शांति बनी हुई है, और उसके बाद उसका योग बल, उसने अब जितना कमाया था उतना खाया, तो अब वो बच सकता है। अब सुख शांति रहेगी? अब नहीं, वो खा चुका।
हाँ, लगातार प्योरिटी को बहुत महत्व देता है। याद की यात्रा लगातार बनी हुई है, उनका तो बराबर जमा होता जाता है, उनकी बात नहीं। लेकिन जो समय की वैल्यू को नहीं कर रहे, अगर किसी का सुख शांति है, रहनी नहीं है, इसलिए दुख है शांति का पहाड़ गिरेंगे, तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर बाहर वाली दुनिया में। तो विश्व के चारों ओर किसी ना किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। इतना बड़ा ब्राह्मणों का विश्व, चारों तरफ हाहाकार, और एक कोने में तुम बैठे हो। कोने में हो, कोई जानता तुमको, कोई है जानता है? ऐसे थोड़े से हो, जबरदस्ती एडवांस वाले तुम्हारे क्या करती है, जानती है तुमको, बेवजह के उंगली उठाएंगे, बेवजह के। और जानते हैं, ये बाबा को बहुत याद करते हैं, कभी गुलामी नहीं करते, ये भी मालूम है इनको, लंगड़ों को, कि जितना ये याद करते हैं उतना तो हम जो छाती ठोक के बोलते हैं हमारा बाप है, हम करते ही नहीं। जितनी श्रेष्ठ धारणा इनकी है उतनी हमारी है ही नहीं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन तुमको घास डालते हैं, कोई पूछता है, तो इसलिए बाबा बोला एक कोने में बैठे हो तुम, शांति से कोने में बैठ के ही शांति से ही तपस्या हो सकती है, या इनके बीच में घुस के तपस्या होगी। नहीं तो जैसा उनका वायुमंडल वैसे ही तुम्हारा वायुमंडल हो जाएगा। कचरे के बीच में बैठोगे तो क्या हो जाओगे, कचरा हो जाओगे ना। इसलिए बाबा ने क्या किया, तुमको एक तरफ अपनी धुनी रमाओ, तपस्या करो और विश्व का कल्याण करो। तो विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते रहते हो। ब्राह्मणों की दुनिया कोई प्राप्ति नहीं है अभी तक, तो क्या है, भय है या निर्भय है? निर्भय, भय है, और तुम खुशी में नाचते हो, निर्भय हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना, गाना व और भी अनेक प्रकार के साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में चल रहा है ना, बेसिक में तो ये खूब धंधा चलता है, डांस करना, मोमबत्ती जगाना, फंक्शन करना। हाँ, वो सोचते हैं इसी से खुशी मिल जाती है बेचारों को, लेकिन अंदर जो दुख शांति भरी हुई है, अंदर जो हिसाब किताब चल रहे हैं, वो चुकतू होते हैं इनसे। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, और सभी के मन की यही आवाज़ ना चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। भगवान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कमी है। यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूति कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए और कुछ चाहिए। यह सभी के मन का आवाज़ है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके समान सहारे हैं। प्राण पखेरु कब उड़ जाए इनके, कोई गारंटी है? कि तैयार ही बैठे हैं, कहाँ जाना है हमको शरीर छोड़ के। वतन नसीब नहीं होता इनको, इतने हिसाब किताब हैं कड़े। और कोई तो अकाले मृत्यु हो जाते तो भटकते रहो, शरीर भी नहीं मिलता, वतन मिलेगा। तो वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्ति से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। आते नहीं आते भर्ती करवाने के लिए, हेड ऑफिस से आ जाते हैं, तो अल्पकाल के लिए बेचारों को समाधान करके जाते हैं, या परमानेंट कोई उनका समाधान कर जाता है। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा
अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौनी के सामने 5 पांडव दिखाए हैं। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। आप हैं कितने से? कोई गिनती ही नहीं है। हंसते होंगे आपके ऊपर, ये करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी आज की डेट में वो निराकारी स्टेज वाला बाप, ये तो तुमको नशा है नहीं है? बाप हमारे साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी पर मान दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। केवल सुनना सुनाना नहीं, क्या है? परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो, तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है। और जब तक उनको ये सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता ना मिले, तब तक ढूंढते ही रहेंगे। एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो, बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं विश्व के आधार, लेकिन बने कौन हैं? साधारण। कितनी बड़ी बात है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी असाधारण या साधारण? साधारण। जो दुनिया के लोगों की नज़रों में है, वह बाप की नज़रों में नहीं है। जो बड़े बड़े महारथी हैं, चाहे एडवांस के हों, चाहे बेसिक के हों, ब्रह्मा कुमारी के हों, अगर धारणाएं श्रेष्ठ नहीं हैं, मुंह के बक्के लगाते हैं, भगवान तो देखता भी नहीं। और जो बाप की नज़रों में है, वह दुनिया वालों की नज़रों में नहीं। इतना वंडरफुल खेल चल रहा है। जिनके ऊपर भगवान की नज़र है, उनको तो किसी की नज़रें लगती ही नहीं। माना किसी की नज़र में आते ही नहीं, तो नज़रें लगेंगी कहाँ से? आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है। बातें इनकी बड़ी बड़ी, इनके संगठन में कभी वृद्धि नहीं देखी। बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करते हैं आप लोग। छोटी करते हो, बड़ी बड़ी करते हो, बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुम मेहनत तो बड़ी बड़ी करते हो, इसमें तो नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं। बड़ी बड़ी बातों के साथ कम से कम मेहनत तुम्हारे पास बड़ी बड़ी है। अमृत वेला कितनी भी माया आए, लेकिन तुम्हारे संस्कार में है नहीं है। अब मुश्किल लगता है, मुश्किल। माया अपना काम करती है, वो बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारे संस्कार में आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं लगती अमृत वेला उठना। और फिर चार्ट, हर कर्म करते हुए चार्ट नोट करने का जो मादा है, वो तुम्हारे संस्कार में आ चुका है। हाँ, चार्ट कैसे, वो बात अलग, लेकिन नोट करना जैसे कि तुम्हारे एक संस्कार में आ चुका है, और वो कल्पना भी नहीं कर सकते। हर आधा घंटा में चेकिंग करके, हम ये नहीं कह रहे कि हर आधा घंटा में तुम्हारा बहुत सुंदर होता है, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम हर आधा घंटा में चेकिंग करके ये भी तुम्हारा संस्कार बन चुका है। सोचो कितनी बड़ी बात है। इसलिए यहाँ वृद्धि का तो कोई रोल ही नहीं है। ऐसे सब बहुत से होंगे क्या? हो सकते हैं ऐसे? हो नहीं सकते। इसलिए क्वालिटी तो बहुत थोड़ी सी होती है। क्वालिटी वाले आत्माएं बहुत कम होती हैं।
इसलिए यहाँ वो भी अगर उनको बताओ ये हैं तो हंसते हैं कि ये करेंगे। तो इनके संकल्प तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। हाँ? लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। बाप और बाप का कार्य गुप्त रहता है। बाप भी गुप्त है तो उसका कार्य भी गुप्त है। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम भला करना है। वहाँ उन्होंने जिसका नाम निशान खत्म किया 76 तक जिसका नाम निशान खत्म किया नहीं किया, और वो ठान के बैठ गया तपस्वी स्वरूप बनाना ही है, और अव्यक्त वाणियों को प्रैक्टिकल फॉलो करना है। तो उन्होंने नाम निशान गुम किया और बाप ने भी ठान लिया तुमको प्रत्यक्ष करके ही छोड़ेंगे। तो असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। और इसमें माताओं का तो सबसे बड़ा रोल, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सकीलदे बच्चे निमित्त बन गए। सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले। अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, गुप्त ही रहोगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। एडवांस पार्ट तो कम से कम जितने भी सीनियर हैं होंगे, नहीं होंगे कोई नहीं होंगे, वो तो तुमको अच्छे से जानते हैं, अच्छे से होंगे। हेड ऑफिस में नहीं होंगे, कोई नहीं होंगे, अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों को भी जानते हैं, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या को भी जानते हैं। उनको मालूम है कि हम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आज भी थके नहीं हैं और ये कर रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, यह विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ये बेहद के ब्राह्मण भी हैं। कौन कौन से? किन्हीं के हाथ में राज्य सत्ता है, किन्हीं के हाथ में धर्म सत्ता है। धर्म सत्ता वाला खास मेन कौन होगा? धर्म सत्ता वाला मेन कौन होगा खास? कोई शंकराचार्य का बीज भी तो होगा, नहीं होगा? ऐसे राजनेता हैं और धर्म सत्ता और वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कहाँ होते हैं? क्या उनका मेन क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में? बहुत योगी होते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में विज्ञान अर्थात याद। लेकिन अगर उनके अल्ले पल्ले कुछ ना पड़े, कोई ऐसी अनुभूति ना हो, कोई ऐसा लक्ष्य भी उनको महसूस ना हो, तो वो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे। तो अब तीनों ही साधारण रूप से परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं। घूंघट नहीं खोला। किसने? आपने? अब आपने अभी घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है? लेकिन फिर भी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। कितने साल हैं और ज़्यादा घूंघट रहने में? 3-4 साल। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक आपने नेतापन का, गद्दी या कुर्सी का,
घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलकर इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली हैं ना, कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी ज़रूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ही। हाँ? जिनको वर्षा मिलना है तो बच्चे ही, भले कैसे भी हों। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का दोष भी नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही लें। अच्छा, आज कैरेबियन का टर्न है। हैं तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मिल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। हमारी कौन सी सेवा है? सेवा की बात कर रहे हैं। कौन सी सेवा है? स्वयं की डेवलपमेंट, स्वयं का निर्माण। कहते हैं चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य म्यूजियम बनेगा नहीं बनेगा? ये भी एक सेवा है। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं तो जैसे फ्री फ्री है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। वो जब सेवा करते हैं, स्थूल ब्राह्मण कहीं प्रदर्शनी कभी मेला लगाते हैं, तो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। और तुम थकते हो, जैसे उठते हो तुम्हारा क्या शुरू हो जाता है? क्या कुछ शुरू हो जाता नहीं हो जाता? कौन सी सेवा शुरू है? उठते से ही आँख खोली और सेवा शुरू। क्या नोट करते हो? कुछ नोट नहीं करते हैं? चार्ट नोट करते हो ना, और फिर कितनी देर बाद नोट करते हो? हर आधा घंटा में। थोड़ा बहुत अलवेलापन होता है, कभी 1-2 घंटा निकल गए, वहाँ भी थक जाते हैं। थक जाते हैं यार, लगे ही रहते हैं सेवा, थोड़ा थक जाते हैं। 1-2 घंटा बाद नोट करते हैं, थोड़ा नुकसान तो होता है, लेकिन रात तक सोने तक फिर तुम नोट करते नहीं करते? सोचो, जैसे वो लगे रहते थे तुम भी लगे हो। थकते हो क्या? और सालों से लगे हो। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नज़दीक रहने वाले। कैरेबियन अर्थात मन बुद्धि से बाप के सदा करीब रहने वाले। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वो हैं स्थूल कैरेबियन। वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। हर 3 महीने में मिलते थे, तुमसे मिलते थे। तुम्हारे लिए क्या बोल दिया? कुछ बोला? जब राउंड लगाते थे, अभी तो चलो छोड़ो, अभी तो किसी से भी नहीं मिलते हैं। राउंड लगाते थे हर 3 महीने में मिनिमम दोनों का। तुमसे कभी मिले? दृष्टि भी नहीं मिलता। सन्मुख सुनने को मुरली भी नहीं मिलता। हाँ, और उनकी मर्यादाएं, उनका योग बल तो बाबा ने बहुत व्याख्यान किया है। अक्सर एनएस वालों की रूपरेखा अक्सर बताई है। हाँ? तो वो भले ही स्थूल रूप में भले ही क्या है, तुम दूर हो, लेकिन मन से नज़दीक हो, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नज़र रहती है। नज़र में समाये हुए रहते हैं। तो नज़र में समाये हुए क्या होंगे?
दूर होंगे या नजदीक होंगे? हाँ, जो बाप की नजरों में समाये हुए हैं। तो सब नजदीक रत्न हो, कोई भी दूर नहीं। क्या हो तुम? नजदीक रत्न हो। अच्छा, वो तुम्हारे ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं? क्या बोलते हैं? हैं? जब तुम इतना ही बाप को याद करते हो तो फिर क्या करो? क्या बोलते हैं वो? हैं? सब बाहर चला गया। हैं? बाप को मानते, माफीनामा लिख के दे दो। और तुम क्या बोलते हो? हमारी कोई भूल बताओ। हैं? हमारी कोई भूल बताओ, कोई मर्यादा का उल्लंघन बताओ। और जितना हम बाप को याद कर, तुम तो सोच भी नहीं सकते। भाई तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी बात है तुम नशे में रहते हो? दूर रह के भी तुम्हारा नशा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास सुंदर पॉइंट है। मेरे बच्चे ही सबसे पहले मेरे से बिछड़ते हैं और मेरे बच्चे ही सबसे पहले मुझसे मिलते हैं। ये सुंदर पॉइंट है। इसलिए भगवान ने क्या किया तुम्हारे लिए? कुछ ना कुछ ऐसा नाटक हुआ जो तुमको क्या कर दिया? एकलव्य की तरह, चल बाहर, बाहर जाके करके दिखा। पुरुषार्थ सामने बैठ के करना है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ये भी ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी। तो कोई भी दूर नहीं है, नियर और डियर दोनों ही हैं। बाप के नियर भी हो और डियर भी हो, अति प्यारे भी हो। अगर डियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सोचो, अगर भगवान के प्यारे नहीं होते तो थक जाते। कब के थक जाते? सालों से लगे हो। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। तुम क्या हो गए? एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक कठपुतली हो उसकी। हाँ, जो सालों हो गए तुमको चार्ट बनाते हुए। आगे बढ़ रहे हो या पीछे हट रहे हो? आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ वृद्धि कौन सी है? हमारी स्टेज, हमारी स्वयं स्थिति, हमारी जो इंटरनल जो स्टेज बननी है उसकी वृद्धि हो रही है। बाप दादा जानते हैं सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। सबसे बड़ी माला कितने की है? 16,000। जब तक 16,000 आत्मा एक स्थान पे संगठित ना हो जाएं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो भी जहाँ भी माला के मन के बिखरे हुए हैं, उन मनकों को इकट्ठा कर माला बनाएं, बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। और कहाँ तुम एक कोने में, कहाँ तुमको कोई देखता भी नहीं। लेकिन एक सुंदर पॉइंट तो है व्यक्तवाणी का तुम्हारे पास। हद में तो तुम्हारे ऊपर कोई लागू नहीं होता। मुरझाने वाली तुम्हारे पास कोई कारण भी नहीं है। सुंदर सुंदर पॉइंट है अपने को हरा भरा रखने के लिए। हैं? क्या है ये? अब माला के मन के कहाँ कहाँ बिखरे होंगे? होंगे नहीं होंगे? माला की बात कर रहे हैं। ऐसे लाना सेवा के लिए ढेर ढेर लाना वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन माला चाहे एडवांस में हो चाहे बेसिक में हो, दूर दूर है पास पास है? दूर दूर हैं। और उनको कोई हेड्स भी तो होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो इसलिए कहते हैं हर एक स्टार में राजधानी समाई हो। तुम्हारे जो प्रयोग हैं, है नहीं है? कोई प्रयोग नहीं है तुम्हारे? है? तुम्हारे प्रयोग में, तुम्हारी स्टार में पूरी राजधानी समाई हुई है। ये हद में नहीं, लेकिन बेहद में स्वतः ही योग बल स्वतः ही उनको क्या करता है? आगे चल के साक्षात्कार ही कराएगा और तुम्हारे नज़दीक भी लाएगा। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों के वृद्धि के रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है। प्यार की मेहनत नहीं लगती है। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। कितनी तरफ है तुम्हारे?
हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। तुम्हारी तरफ कितनी है, हैं? तुम्हारा तो ज़्यादा, चलो 3 मान लो, एक छुटकी सी तरह ही तरफ है, ऊपर तरफ भी तो है, हैं? चौथी तरफ तो तुम देखते ही नहीं हो, साउथ तरफ देखते हो तुम, हैं? मना वो साउथ नहीं, यहाँ कौन सा साउथ है ना, भारत में जो साउथ है, जो नीचे की स्टेज वाले ब्राह्मण हैं, जो असुर ब्राह्मण है, उस तरफ तो तुमको 3 दिशाएं पसंद आती हैं ज़्यादा ज़्यादा। कौन कौन सी? उत्तर पहले, सबसे पहले उत्तर, बाद में पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर पश्चिम। तुम्हारा काम भी तो ऐसा चलता है, नहीं चलता? बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं, और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। कितना भी कोई भी स्थिति परिस्थिति तुम्हारा उमंग उत्साह कम करे, हैं? कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा उमंग उत्साह सदा कायम रहे, दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने ही हैं। हम अगर ज़्यादा करना चाहें तो छुट्टियों का काम है, हाँ, या बहुत मुश्किल है? अरे गहरे नत्थू ठहरे जो हैं, जो जुड़ना भी चाहते, कुछ हैं जो बिछड़ गए हैं, या जो एक कोई है जिनके आदत ही है ढेर सारे इकट्ठे करना, ऐसी आत्माएं तो होती हैं। तो उनको तुम चाहो तो परमिशन दे दो आगे चल के, या बुलाओ, कोई मना करेंगे? तो वायुमंडल अच्छा करेंगे या ख़राब कर देंगे? हाँ, लेकिन तुमको कभी प्रेरणा ही नहीं होती, कभी प्रेरणा नहीं होती कि हमारे यहाँ कोई, हाँ, ना कोई जाए ना कोई आए, हैं? ना कोई जाए ना कोई आए, फिर भी जाता है तो तुम रोकते नहीं, चलो कोई बात नहीं, कल वापस आ जाएगा। लेकिन परमिशन आने के लिए तो तुम बहुत ठोक पीट के, भैया पहले कम से कम 6 महीने का इनको क्या चाहिए, हैं? चार्ट चाहिए। कोई मासी का घर है क्या? एक दिन भी नहीं लिख सकता, 6 महीने क्या लिखेगा? 6 महीने अमृत वेला और चार्ट फॉलो कर पाएगा? तुम्हारे ग्रुप में आ सकता है? दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। लेकिन बाबा बोल रहे हैं आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने ही हैं। तो ऐसे जो श्रेष्ठ आत्मा है वो तो स्वतः ही पुरुषार्थ में लगी हुई होगी, उनको तो ऊपर वाला ही प्रेरणा दे रहा है, दे रहा नहीं होगा? 16,000 आत्माओं को प्रेरणा तो हो रही होगी ना। तो आगे चल के एक स्थान पे निश्चित इकट्ठे होंगे, नहीं होंगे वो? इसलिए कितना सुंदर पॉइंट बोला बाबा ने, सूर्यवंशी में कोई खास वृद्धि नहीं होगी, भले ही विजय माला की हेड भी आ जाएगी। सुना नहीं सुना ये पॉइंट? बाप का बोला हुआ महावाक्य है, भले ही विजय माला की हेड भी आ जाएगी, लेकिन सूर्यवंशी कोई खास वृद्धि होने वाला नहीं है। लेकिन उनकी वृद्धि कब होती है? जब बाप आता है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले, सदा ही बेस्ट को वेस्ट करने वेस्ट, सदा ही बेस्ट थे वेस्ट हैं। वेस्ट खत्म हो गया, बाकी वेस्ट रह गया। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में भी पड़ा था, और गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज़ फैलाना यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही है ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ, और रिज़ल्ट भी अच्छी निकली है, और अभी भी निकल रही है। गवर्नमेंट ने कौन सा अभ्यास किया? 3 मिनट का। बाबा ने बोला, अरे पूछा मुझे किसी को याद भी रहा? ट्रैफिक कंट्रोल एक मुरली बोला था, सब एडवांस वाला मुरली बोल, अरे किसी को याद भी है ट्रैफिक कंट्रोल? तो इशारा दिया, ज़रूर कोई एडवांस वाले होंगे
कि उनको उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल का बहुत अभ्यास करना था, तो गवर्नमेंट ने भी इशारा दिया, तो कैरेबियन में सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है। तो यह भी विशेषता है ना, कोई वीआईपी तैयार किया है जिससे अनेकों की सेवा हो रही है। वीआईपी या वीवीआईपी? वीआईपी, वीआईपी है, आई वीवीआई। तो निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना ना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना, अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है। यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञानयुक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन का अनुभव हो और प्यारेपन का भी अनुभव हो। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा सा अटेंशन दे, सेवा का साधन श्रेष्ठ साधन बना सकते हैं। किससे? कौन सी विधि से? न्यारे और प्यारेपन की विधि से। यह भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्होंने इसे तैयार करो। ट्रिनिडाड ज्ञाना में पंडित बहुत हैं, वह फिर नज़दीक आने वाले हो गए। भारत की ही फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना, तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार हो रहा है। क्या चाहिए बाबा को? पंडित क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? कथा करते हैं। कथा करते नहीं करते? कोई पवित्र पंडित भी तो होते हैं, है ना। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार हो रहा है। ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। कहाँ से साधुओं का ग्रुप तैयार हो रहा है? हरिद्वार से। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। क्या जो रिजल्ट निकली है उसका आधार तुम्हारा सच्चा स्नेह है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यह करके दिखाओ। क्या करो? क्या करो? क्या करके दिखाओ? अरे पंडितों का बहुत सुनते हैं, तुम कितना भी सुनाओ तुम्हारा नहीं सुनते। लेकिन एक अच्छा पंडित, इतना सुंदर माइक, धार्मिक होते हैं ना, तो उनकी आवाज़ तो बहुत काम करती है। यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं हो जाते। संख्या क्या ही हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया है वह आप ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है ना। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हों लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं,
चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी हैं उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्मिक स्नेह, परमात्म स्नेह, इस विधि से समीप लाओ। कितना भी स्नेही हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं, सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा ईश्वरीय परिवार कहाँ किसको मिल सकता। तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई और कोई में भी आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा, दिल में लगन, याद और सेवा की रहे। अच्छा, ओम शांति।